स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। एक बात तो तय है, जितना मैं समर को जानता हूं, हो सकता है उसका गुस्सा उसके डैड से आया हो, पर उसका मन वो उसे अपनी मां से मिला है। इसलिए मुझे पता है उसका मन जब किसी से एक बार प्यार करेगा तो अंत तक निभाएगा। और रही बात समर और नंदिनी की, तो ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। और रही बात उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो क्या हम पूरी जिंदगी आलू छीलने के लिए पैदा हुए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अरे देखना, हम सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे मसल के रख देंगे, खत्म कर देंगे, यूं यूं यूं। समर का गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा, उससे बात करके देखती। गुड आइडिया। एक काम करना, ऑफिस जाते वक्त उससे मिलती ही जाना। और मैं नंदू से भी बात कर लेती हूँ। हाँ, गुड। भगवान करे उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। नंदू बेटा शांत हो जा, तुझे पूरी बात का पता ही नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। जो इस घर में अनु आंटी के साथ हुआ है ना, वो सेम टू सेम अब मेरी मासी के साथ हो रहा है। और आप लोग तब ना कुछ बोले और आज भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे पर मेरी बात सुन तो ले। क्या सुनूं मैं बा? आप भी तो सेम ही बोलेगी ना जो कल समर ने कहा और आज अंकल कह रहे कि गलती मेरे मासी की ही है। नंदिनी शांत हो जाओ, ये सारी बातें आराम से भी की जा सकती हैं। तुम आराम से बैठ के बात कर लो ना, ये ऐसे रिएक्ट करने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है भाई, यू करेक्ट। क्योंकि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग तो बस अंकल की ही साइड लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सबको पता है तुम्हारी मासी कैसी है। बाकी तुम प्लीज बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? तुम मेरे पापा से बदतमीजी कर रही हो। बाकी शट अप। यू शट अप। और भूलो मत, तुम मेरी भाभी बनी नहीं हो। मुझे बनना भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं है। सुना तुमने? मुझे बनाना भी नहीं है। मैंने आज समर और नंदिनी का मनपसंद नाश्ता बनाया है। वो कहते हैं ना कि आधी प्रॉब्लम खाने से सही हो जाती है, 50%, और बाकी 50% खाना बनाने वाली सॉल्व कर देगी, है ना? हाँ, वो मुक्कू ने कहा है कि उसे जगाना है और काका बाहर गए हैं, तो मैं जाके मुक्कू को जगा देती हूँ। हाँ तो तुम जाओ, मैं ये सब कर लूंगा। आई विल पैक इट। अच्छा। ला 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 ला। हार्ट शेप पराठा, ये किसके लिए? मेरे लिए? मेरे लिए ही तो होगा, और किसके लिए होगा? देखो नंदिनी, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। क्यों? बाद में कौन सा चमत्कार होने वाला है समर? बाद में भी तो सेम टू सेम ही रहेगा ना। तुम्हारे पापा बदलेंगे ना उनका एटीट्यूड बदलेगा। ये एटीट्यूड सुधारने का ज्ञान तुम अपने मासी को दोगी ना तो बेहतर होगा। उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। समर, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी मासी भी गलत है। समर प्लीज, तुम अपने पापा की गलतियां इग्नोर करना बंद करो। वनराज, अभी नहीं, बाद में बात करते। मैं इनकी गलतियां इग्नोर करूंगा? अरे मैं सबसे पहले इनकी गलतियों पे माइक्रोस्कोप लेकर बैठता हूँ। बचपन से इनसे नाराज रहता था, मुझे लगता था कि ये दुनिया में सबसे गलत है। तुम ऐसा सोचते थे,
आप क्यों नहीं सोचते? क्योंकि मैं तुम्हारी मासी से मिल चुका हूं अब, और वो रोज गलत होने के नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती रहती है। समर, तुम्हें पता है तुम्हें इस बार अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। नंदिनी, मेरी मम्मी को बीच में लाना बंद करो। माँ तक बात पहुंची तो चुभी ना। तो आप लोग ये सब क्यों नहीं समझते कि मेरी मासी भी मेरी माँ जैसी है? मैं अपने मम्मी का साइड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है, मैं उनका साइड इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा सही होती है। और मेरी मासी हमेशा गलत? ऑफ कोर्स। समर, तुमसे बात करना ही बेकार है नंदिनी। समर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ, पूरी बात खत्म करके जाओ। मैं बात खत्म ही कर रहा हूं नंदिनी। ये रिंग बा ने संभाल रखी थी। अब हुई बात खत्म। समर, 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 ये तुमने क्या किया? वही जो तुमने उसे करने पे मजबूर किया नंदिनी। समर मुझसे चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन उसकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। काव्या से तुम कितनी भी अलग हो नंदिनी, लेकिन तुम दोनों की रग में एक ही खून बहता है, और आज उस खून ने अपना रंग दिखा दिया। समर की रगों में बहता हुआ वनराज तुम्हारी रगों में बहती हुई काव्या टकरा गए। काव्या और वनराज पास आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं रह सकते। काव्या और वनराज प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं सकते। वनराज बेटा, तुम बच्चों की लड़ाई में तुम क्यों पड़ रहे हो? ये लड़ाई नहीं है बापूजी, ये समर का फैसला था, और मेरा फैसला तो हमेशा से यही था। मेरा और नंदिनी का रिश्ता पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काव्या की नीज है, डैम इट। पापा, ये दोनों एक दूसरे से नाराज है, कम से कम आप तो शांत रहिए। पापा एटलीस्ट आप तो समझदारी से काम लीजिए। समझदारी से काम तो समर ने लिया है। क्या समझदारी है? ऐसे अंगूठी फेंकना, कांच को तोड़ना समझदारी है? समर ने कांच नहीं तोड़ा बा, समर ने रिश्ता तोड़ा है। और जो रिश्ता चल ही नहीं सकता, उसे बनने से पहले तोड़ देना ही समझदारी है। और मैं 100 बार गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर तुम गिनती करोगी तो तुम्हारी मासी 101 बार गलत निकलेगी। और तुम्हें मैं ही क्या, तुम्हें तो ये पूरी फैमिली गलत लगती है। पूरी फैमिली गलत लगती है, और ऐसी गलत फैमिली से तुम रिश्ता जोड़ ही क्यों रही हो? जाओ जाओ, जाके अपनी मासी को ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसके बाद यहां धरना डालो, मोर्चा निकालो, केस करो मुझ पे, जो मर्जी करना करो। जाओ प्लीज। पापा प्लीज, जब तक ये झगड़ा दोनों के बीच है सुलझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। पापा पापा, किंजल ठीक कह रही है, अगर नंदिनी यहां से चली गई तो क्या हो जाएगा? समर के लिए हम लोग कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। नंदिनी वैसे भी हमारे लिए समर की पसंद थी ही नहीं, न बा के लिए और न मेरे लिए। तुम्हें समर को छोड़ना है, छोड़ दो। वो अंग्रेजी में क्या कहावत है? गुड रिडेंस टू बैड रबिश, यानी बुरी चीजों से पीछा छूटा। तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी नंदिनियां मिल जाएंगी समर को। नंदिनी बेटा, लीव।
तू दिल है, प्यार इश्क मोहब्बत में मुझसे बहुत सीनियर। एक बात बता मेरे भाई, आजकल जो हो रहा है वो वाकई हो रहा है या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? मेरा मतलब अनुपमा वाकई मुझसे कुछ कहना चाहती है या कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो भी मुझसे। आप ऐसे हैं इसलिए तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इतना प्रभावित हूँ, प्रभावित। एक बात बोल, प से प्रभावित तो नहीं होता, वो तो प्र से होता है। प से तो अच्छा, आप समझ में आया। वो कुछ और कहना चाह रही थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने गाड़ी घुमा दी, बात ही बदल दी। समझा, I get it। हाय, तुम खाने से बातें कर रहे हो? कौन मैं? हाँ तुम। नहीं नहीं, मैं कैसे, मैं तो पराठा ठंडा कर रहा हूँ, गर्म बहुत है ना। ठीक है तो तुम कर लो, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं ठंडा करके खा लूंगा, तुम्हें दूसरा भिजवाता हूँ मैं। हाँ, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो अपना पराया नहीं करते। ओके। ओए, मुक्कू की बच्ची। हाजी पराठा। अरे ये मेरा दिल है, मेरा मतलब मेरा पराठा है। मेरा मैं खाऊंगा। मैं नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं खाने दूंगा। अच्छा, मैं नहीं खाने दूंगा, मैं खा के रहूंगा। मैं खाऊंगा। अच्छा, मैं खाऊंगा, मैं खा के रहूंगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, प्लीज मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। भाई कैच! हाँ, थैंक गॉड। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगी। मैं अन्नू पे मेरा भी तो है ना, और मुझे दवाई भी खानी है भाई। तुझे दवाई खानी? तूने पहले क्यों नहीं बताया? पागल। ये ले। थैंक यू। और चाहिए? पागल। काट क्यों रही है? अन्नू कब वापस आएगी यार? आई एम रियली मिसिंग हर। मी टू यार। I mean, वो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। She'll be back soon। भाई यार एक बात कहूं? ये भाई यार क्या होता है? जब भाई बड़ी बन जाता है तो उसे भाई यार कहते हैं। देखो, ये जो तुम्हारे स्वीट से वर्ड्स है ना, ये अपने पास रखो। मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूँ तो मेरे ख्याल से भाई इज फाइन, जस्ट स्टिक टू भाई। भाई इज सो बोरिंग जस्ट लाइक यू, एंड भाई यार इज सो कूल जस्ट लाइक मी। आई डोंट लाइक यू। ओके ठीक है, तो भाई बड़ी चलेगा? नो। दौड़ेगा, आज से तुम मेरे भाई बड़ी। अरे मतलब जबरदस्ती? या वैसे तो हम अन्नू के बनाए रह रहे थे, लेकिन अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि घर क्या ऑफिस में भी उसकी याद आती है। अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो? नो आई मीन अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन अगर उसे जाना पड़ा तो हम उसके बिना कैसे रहेंगे? I mean, I really hope, wish and I pray कि ऐसा बिल्कुल ना हो, पर अगर फैमिली इश्यूज की वजह से अन्नू हमें अकेला छोड़कर चली गई तो हम उसके बिना कैसे रहेंगे? मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर नहीं है, सवाल है। कौन सा पिता अपनी बेटी से ऐसे बात करता है जैसे आपने अभी नंदिनी से की? पिता छोड़िए, कौन सा ससुर अपनी होने वाली बहू से ऐसे बात करता है? अरे ससुर भी छोड़िए, कौन सा शरीफ आदमी एक बच्ची से ऐसे बात करता है? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया अनुपमा, हमारे बेटे के लिए ऐसी हजारों मिल जाएंगी। वाह मिस्टर शाह वाह, ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जो लाखों में एक है उसे निकालकर हजारों में से एक ढूंढने की समझदारी सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अरे माना कि हमारा बेटा बहुत गुणी है, बहुत अच्छा है, हीरा है, एकदम हीरा, लेकिन नंदिनी भी रूप रंग में, गुण में, हाव भाव, स्वभाव में समर से जरा भी कम नहीं है। हाँ? जहां पे मैं खड़ा हूं ना अनुपमा, वहां से उस लड़की में सिर्फ कमियां ही नजर आ रही हैं मुझे।
तो जरा इधर उधर खड़े होके देखिए ने, हो सकता है तब जाके आपको सही दिखाई दे। अरे कमियां किसमें नहीं होती, मुझ में है, तोसू में, स्वीटी में, समर में है, आप में तो कितनी सारी है, तो नंदिनी में भी है। ये लड़की बदतमीज है। और आपने तो अहमदाबाद में तमीज की फैक्ट्री खोल के रखी है। अरे बहू को बदतमीज कह देना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं नहीं जानती कि नंदिनी ने आपसे क्या कहा, पर इतना जरूर जानती हूँ और इतना भरोसा है मुझे उस पे कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो तोसू, स्वीटी, समर हमसे न जाने कितनी बार कह चुके। पर अपने बच्चों को कोई बदतमीज नहीं कहता, क्योंकि अपने बच्चों को बदतमीज कहना मतलब अपनी ही परवरिश पे उंगली उठाना है ना। पर बहू को या किसी और के बच्चे को बदतमीज कहने से पहले, किसी और की परवरिश पे उंगली उठाने से पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो जो कुछ भी कह रही है उसके ये सब कहने की कोई वजह होगी। अरे वो कहाँ रही थी अनुपमा, वो तो लड़ रही थी मुझसे। तो आप भी तो उससे लड़ रहे थे ना मिस्टर शाह। अरे बच्चे अगर गलती करे, कभी बदतमीजी भी कर ले, तो बड़े उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसे खुद खड़े होकर उनसे लड़ने नहीं लगते। बच्चे अगर माचिस से खेले और गलती से कहीं आग लग जाए तो बड़ों को आकर उस आग पे पानी डालना चाहिए। आप तो तेल डालने लगे। आपको तो समर और नंदिनी का झगड़ा मिटाना चाहिए था, पर आपने उनका रिश्ता ही मिटा दिया। बोलो। क्योंकि वो रिश्ता मिटने के लायक ही है। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? बच्चा भी अगर खिलौना तोड़ता है तो वो अपना खिलौना तोड़ता है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन आप तो किसी दूसरे का रिश्ता तोड़ने में लगे हुए हैं। समर हमसे अलग नहीं है, नंदिनी भी हमसे अलग नहीं है। वो पराई है नहीं, पर आप उसे पराया करना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम रिश्ता बचाने की बात कर रही हो? तुम वो जिसने खुद अपना रिश्ता अपने हाथ से तोड़ा? मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, पिंजरा तोड़ा था। ये रिश्ता भी पिंजरा बन जाएगा। हर रिश्ता पिंजरा बन जाता है। बस कीजिए आप दोनों। आप दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तू बापू जी के सामने, मामा जी के सामने, अपने पिता के सामने, मेरे सामने ऐसे बात करेगा? और ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? अंगूठी निकाल के फेंक दी, वो कांच तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता क्या मजाक है? मजाक है नहीं, लेकिन बना दिया है इस लड़की ने और उस लड़की की मासी ने। एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए मिस्टर शाह, ना तो मेरा समर वनराज शाह है और ना ही नंदिनी काव्या। इसलिए अपने रिश्ते का साया मेरे बच्चों की जिंदगी पे, उनके रिश्ते पे मत डालिए। छोटा सा झगड़ा है, सुलझ जाने दीजिए।